तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका मित्र सचिन स्वागत करता हूं अपने इस स्टोरी टेलर चैनल में। और जैसा कि मैंने लिखा हुआ है कि मैं अपने इस चैनल पे अपने ही देश के जो हमारे पूर्व क्रांतिकारी रहे हैं, महान क्रांतिकारी रहे हैं, जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली है, या हमारे देश के जो महान लीडर रहे हैं जिसकी वजह से हमारा देश ग्रोथ किया है, उनकी कहानियाँ अपने इस चैनल पर सुनाया करूँगा। ठीक है। और आज क्योंकि आज हमारा पहला दिन है, तो अगर मेरी कोई गलती हो तो मुझे माफ़ करना, और मैं आपको इन सब की कहानियाँ सुनाया करूँगा। ठीक है। तो आज पहली जो कहानी है या पहले जो शख्स हैं उनका नाम है हमारे भगत सिंह। और भगत सिंह की वो किताब जो उन्होंने जेल में रहकर लिखी थी, जिस किताब का नाम है मैं नास्तिक क्यों हूँ। ठीक है। तो उस किताब की शुरुआत हम करते हैं। इस किताब में करीब करीब 21 चैप्टर हैं और हम रोज़ एक कहानी इसी किताब की करेंगे इस चैनल पे। ठीक है। तो आप लोग मेरा साथ दीजिए और हम लोग अपने ही क्रांतिकारियों को इस चैनल पे जानेंगे, उनके बारे में जानेंगे, उनकी क्या दिनचर्या रही थी, उन्होंने क्या क्या किया था, उन सब के बारे में हम जानेंगे। ठीक है। और भगत सिंह को वैसे तो मैं नहीं समझता कि शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ना जानता हो, और मतलब सभी जानते ही होंगे कि भगत सिंह कौन थे। और तो उनका क्या ही मैं परिचय दूं, लेकिन थोड़ा ही बता दूं तो भगत सिंह जी का जो जन्म हुआ था वो 1907 में हुआ था, और क्या कहते हैं उनकी जो डेथ हुई थी वो हुई थी 23 मार्च 1931 को। ठीक है। ये जो किताब है ना, ये इन्हीं ने लिखी थी जेल में, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो वही कहानी हम किताब को हम पढ़ते हैं। ठीक है। और जैसा कि बता ही चुका हूँ कि महान क्रांतिकारी थे, और इन्हें फिर 23 मार्च 1931 को बहुत कम उम्र में इनके दो मित्र राजगुरु और सुखदेव के साथ फांसी दे दी गई थी। ठीक है। और उन्हीं की ये किताब है भगत सिंह की। तो इनकी किताब में जो 21 चैप्टर है उनमें जो पहला चैप्टर है वो यही है, मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो ये किताब मतलब इस चैप्टर की शुरुआत कुछ ऐसी है कि मतलब जब ये जेल में थे तो उस बीच में एक स्वतंत्रता सेनानी थे बाबा रणधीर सिंह। तो ये मतलब क्या कहते हैं उस वक्त 1931 और 1930 टू 1931 के बीच वाले जो पीरियड में उसमें ये लाहौर जेल में पहुंचे थे, और कहते हैं मतलब जेल में ही थे मतलब। तो और वो बहुत धार्मिक टाइप के आदमी थे, धार्मिक मतलब भगवान को मानने वाले। तो उन्होंने भगत सिंह से कहा कि कहते हैं मतलब भगत सिंह के बारे में जब उन्हें ये पता लगा कि भगत सिंह जो है वो एथीस्ट है, नास्तिक है, तो उन्हें भगत सिंह के बारे में बड़ा बुरा लगा। उन्होंने कहा कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि कहते हैं कि मतलब जो भगत सिंह है और वो इतना महान काम कर रहे हैं, क्रांतिकारी हैं, उसके बावजूद ऐसा कैसे कह सकते हैं कि उन्हें भगवान पे भरोसा नहीं है। ठीक है। तो फिर वो भगत सिंह की जो काल कोठरी थी वहाँ पहुँचे और उन्होंने ईश्वर के बारे में कि ईश्वर का जो अस्तित्व है उसका यकीन दिलाने के लिए भगत सिंह को कोशिश करी। ठीक है। तो अब भगत सिंह को मतलब जो बातें हो सकती थी एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने समझाया, लेकिन वो नहीं माने। तो उसके बाद जब वो असफल हो गए वहाँ से, तो फिर उन्होंने मतलब भगत सिंह को थोड़ी से गुस्से वाले अंदाज में कहा कि प्रसिद्धि से तुम्हारा जो दिमाग है वो खराब हो गया है, क्योंकि तुम मतलब प्रसिद्ध हो गए हो भाई, अब तुम महान क्रांतिकारियों के रूप में आ गए और उम्र भी कोई ज़्यादा नहीं थी उस पीरियड में, तुम इतने महान बन गए हो लोगों की नज़रों में, तो तुम्हें अहंकार हो गया है इस बात का कि जो ईश्वर है तुम उसे नहीं देख पा रहे हो, है ना। तो ये मतलब भगत सिंह के लिए उनकी टिप्पणी थी, जो उन्होंने क्या कहते हैं भगत सिंह को बोल दी कि भाई तुम जो है अब मतलब पूरी तरीके से अहंकारी हो चुके हो, और मतलब उम्र ही नहीं थी ना। सबसे बड़ी बात है कि एक 20-22 साल के लड़के ही तो थे उस वक्त भगत सिंह, और उन्हें ये लगा कि भगत सिंह को अब घमंड हो गया है कि भाई तो मैं तो बहुत महान हूँ, और इसी वजह से इन्होंने भगवान को त्याग दिया। ये कहने लगे कि भगवान है ही नहीं। तो इसी बात को लेकर भगत सिंह ने एक टिप्पणी करी थी, और वही टिप्पणी जो थी उसने ही किताब का रूप ले लिया, और वो यही किताब है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। तो फिर उसमें भगत सिंह बताते हैं कि ये एक नया प्रश्न था उनके लिए। क्या था? एक नया सवाल था कि भाई उनसे पूछा गया कि वो नास्तिक क्यों है, तो वो एक सवाल था। तो फिर मैं अपने आप में कंफ्यूज हो गया कि क्या मैं किसी अहंकार के कारण सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी तथा सर्वज्ञानी ईश्वर के अस्तित्व पर विश्वास नहीं करता हूँ। तो वो अपने आप से पूछ रहे हैं कि क्या ऐसा हो गया है कि मैं इतना घमंडी हो गया हूँ कि जो ईश्वर है, जो भगवान है, और मैं उन पर भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे कुछ दोस्त शायद ऐसा कहकर मैं उन पर बहुत अधिकार नहीं जमा रहा हूँ। मेरे साथ अपने थोड़े से संपर्क में इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए उत्सुक हैं कि मैं ईश्वर के अस्तित्व को नकार कर कुछ ज़रूरत से ज़्यादा आगे जा रहा हूं, और मेरे घमंड ने कुछ हद तक मुझे इस अविश्वास के लिए उकसाया है।
तो वो बोल रहे हैं कि जो मेरे मित्र हैं उन्हें ऐसा लग रहा है कि भाई क्या कहते हैं कि मैं घमंड में हूँ और घमंडी बन गया हूँ, अहंकारी बन गया हूँ और इसीलिए भगवान को मान नहीं रहा हूँ। तो वो अब अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि क्या ऐसा सच में ही है, या मुझे सच में इस बात का घमंड हो गया कि भाई मैं बहुत महान हो गया हूँ, इसका मुँह में मुझे बहुत तारीफें मिलने लगी हैं, लोग जान गए, तो क्या इस बात का घमंड है कि मैं भगवान से दूर हो गया हूँ या भगवान को नहीं मान रहा हूँ। फिर वो बोलते हैं कि मैं ऐसी कोई शेख ही नहीं पता हरता कि मैं मानवीय कमजोरियों से बहुत ऊपर हूँ, मैं एक मनुष्य हूँ और मेरे इससे अधिक कुछ नहीं। तो वो बोलते हैं कि मैं भाई ऐसा नहीं है कि मैं कोई अपनी तारीफ कर रहा हूँ या अपनी मतलब शेख ही उड़ा रहा हूँ कि भाई मैं बहुत महान हूँ, और ऐसा नहीं है, मैं सिर्फ एक मनुष्य हूँ और सिंपल सा आदमी हूँ। कोई भी इससे अधिक होने का दावा नहीं कर सकता, और ये मैं ही नहीं, कोई भी व्यक्ति, मेरे अलावा कोई भी व्यक्ति जो और भी क्रांतिकारी है, कोई भी ऐसा नहीं कह सकता कि मैं मनुष्य से ऊपर उठ करूँ। ये कमजोरी मेरे अंदर भी है, अहंकार भी मेरे स्वभाव का अंग है। अपने कामरेडों के बीच मुझे निरंकुश कहा जाता था, यहाँ तक कि मेरे दोस्त श्री बटुकेश्वर कुमार दत्त भी मुझे कभी कभी ऐसा कहते थे। कई मौक़ों पर स्वच्छाचारी कह मेरी निंदा भी की गई। कुछ दोस्तों को शिकायत है और गंभीर रूप से कि मैं अनचाही ही अपने विचार उन पर थोपता हूँ और अपने प्रस्तावों को मानवा लेता हूँ। तो जो मेरे मित्र हैं जिनमें बटुकेश्वर दत्त हैं और भी बहुत सारे मित्र हैं, उनके बारे में बताते हैं कि वो लोग भी, उन्हें कई बार ऐसा लगता है कि मैं जो हूँ मैं बहुत घमंडी हूँ, अपनी बात मनवा लेता हूँ, अगर नहीं मानते वो तो मैं जिद करके अपनी बात मनवा लेता हूँ, ठीक है। और ये भगत सिंह बोल रहे हैं कि कुछ काम ऐसे हैं जो मैं अपने प्रस्ताव या अपनी बातें उन पर थोप देता हूँ, जबरदस्ती थोप देता हूँ। फिर वो बोलते हैं कि ये बात कुछ हद तक सही है, इससे मैं इनकार नहीं करता, और क्या कहते हैं, इसे अहंकार कहा जा सकता है कि ये जो कैरेक्टरिस्टिक है, जो है सिस्टम है, इसे आप अहंकार कह सकते हैं, और मैं ऐसा मना नहीं करा कि अहंकार नहीं है। जहाँ तक अन्य प्रचलित मतों के मुकाबले हमारे अपने मत का सवाल है, मुझे निश्चय ही अपने मत पर गर्व है। लेकिन जहाँ तक मत वाली बात है कि मेजॉरिटी वाली बात है, सोच वाली बात है, तो मैं अपनी सोच पर इस बात को भरोसा करता हूँ, गर्व करता हूँ, लेकिन ये व्यक्तिगत नहीं है। ऐसा हो सकता है कि ये केवल अपने विश्वास के प्रति न्यायोचित गर्व हो, और इसको घमंड नहीं कहा जा सकता। घमंड तो स्वयं के प्रति अनुचित गर्व को अधिकता है। क्या अनुचित गर्व है जो मुझे नास्तिकता की ओर ले गया है, अथवा इस विषय का खूब सावधानी से अध्ययन करने और उस पर खूब विचार करने के बाद मैंने ईश्वर पर अविश्वास किया है। तो उन्होंने कहा कि जिस बात मुझे गर्व है, तो ये क्या घमंड है, तो वो खुद से ही मना करते हैं कि नहीं, ये घमंड नहीं है। और घमंड होता तो सिर्फ तब होता जब मैं केवल अपने लिए सोचता, अपने बारे में बातें करता है, अपने ही लिए कुछ करता, लेकिन ऐसा नहीं है। और इन सबको सोचते हुए, इन सबके बारे में जानते हुए ही मैं ईश्वर से दूर हुआ हूँ, या ईश्वर पर मैंने विश्वास किया है। मैं इस समझने में पूरी तरह से असफल रहा हूँ कि अनुचित गर्व या वृथाभिमान किस तरह किस व्यक्ति के ईश्वर में विश्वास करने के रास्ते में रोड़ा बन सकता है। किसी वास्तव में महान व्यक्ति की महानता को मैं मानता हूँ, ये तभी हो सकता है जब मुझे थोड़ा यश प्राप्त हो गया हो, जिसके या तो मैं योग्य नहीं हूँ या मेरे अंदर वो गुण नहीं है जो इसके लिए आवश्यक है। यहाँ तक तो समझ में आता है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास रखता हो सहसा अपने व्यक्तिगत अहंकार के कारण उसमें विश्वास करना बंद कर दे। तो वो बोलते हैं कि अगर कोई ईश्वर है तो सब लोग विश्वास करेंगे। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई ईश्वर है लेकिन कोई आदमी घमंड की वजह से, अहंकार की वजह से उस पर विश्वास करना बंद कर दे। दो ही रास्ते संभव हैं, या तो मनुष्य अपने को ईश्वर का प्रतिद्वंदी समझने लगे या स्वयं को ही ईश्वर मानना शुरू कर दे। तो ऐसी सिचुएशन में दो ही कारण हो सकते हैं ईश्वर पर विश्वास करने के, कि या तो वो खुद को ईश्वर मानने लगे कि भाई मैं ही ईश्वर हूँ, या वो फिर ईश्वर का प्रतिद्वंदी यानी कि ईश्वर के सामने खड़ा हो जाए कि भाई मैं ईश्वर से लड़ सकता हूँ। इन दोनों ही अवस्थाओं में वह सच्चा नास्तिक नहीं बन सकता। पहली अवस्था में तो वह अपने प्रतिद्वंदी के अस्तित्व को नकारता ही नहीं है। अच्छा, ऐसी दोनों सिचुएशन में जिसमें या तो तुम ये बोलो कि साहब मैं प्रतिद्वंदी हूँ, दुश्मन हूँ, मैं लड़ूंगा भगवान से, तो आप सच्चे नास्तिक नहीं हो। उसका कारण ये है कि भाई जब आप ये बोल रहे हो कि मैं लड़ूंगा भगवान से, तो इसका मतलब सामने कोई है तभी तो तुम लड़ सकते हो। दूसरा ये है कि तो दूसरी अवस्था में भी वह ऐसी चेतना को, अस्तित्व को मानता है जो पर्दे के पीछे से प्रकृति की सभी गतिविधियों को संचालन करती है। दूसरे में वो क्या बोल रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ। ठीक है, पहली बात ये थी कि मैं भगवान का प्रतिद्वंदी हूँ, दूसरी बात है कि मैं ही ईश्वर हूँ। अब ये दोनों ही बातें ऐसी हैं जिनमें भगवान का होना जरूरी है। इट मीन्स कि अगर भगवान है तभी तो मैं उनका दुश्मन हूँ, और अगर भगवान है तो ही तो मैं भगवान हूँ। तो इन दोनों बातों में आप सच्चे नास्तिक नहीं हो सकते। मैं तो सर्वशक्तिमान परमात्मा के अस्तित्व से ही इनकार करता हूँ, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि वो जो सर्वशक्तिमान है, परम आत्मा है, उसका अस्तित्व ही नहीं है।
ये अहंकार नहीं है जिसने मुझे नास्तिकता के सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए प्रेरित किया। मैं ना तो एक प्रतिद्वंदी हूँ, ना ही एक अवतार हूँ, ना ही स्वयं परमात्मा। तो उन्होंने बोला कि भाई ये अहंकार नहीं है, क्योंकि मैं तो मानता ही नहीं कि मैं उनका प्रतिद्वंदी हूँ, या मैं ईश्वर हूँ, या मैं परमात्मा हूँ। मैं ऐसा कुछ मानता ही नहीं। इस अभियोगों को स्वीकार करने के लिए आइए तथ्यों पर गौर करें। अब वो कुछ तथ्य, कुछ तर्क ऐसे बताते हैं जिससे इनकी जो बातें हैं वो सच होती हैं। मेरे इन दोस्तों के अनुसार दिल्ली बम केस और लाहौर षड्यंत्र केस के दौरान मुझे जो अनावश्यक यश मिला, शायद उस कारण मैं वृद्धाभिमानी हो गया हूँ। तो बताते हैं कि भाई जो मेरे दोस्त हैं उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने दिल्ली में बम फोड़ दिया, संसद में, असेंबली में फोड़ा था, या लाहौर में जो षड्यंत्र किया था उसमें मुझे जो क्या कहते हैं मतलब मैं फेमस हो गया उसकी वजह से, तो यही मेरा अभिमान है। तो ऐसा नहीं है। मेरा नास्तिकवाद कोई अभी हाल की उत्पत्ति नहीं है। तो वो बताते हैं कि जो मेरा नास्तिकवाद है या जो मैं नास्तिक हूँ वो ऐसा नहीं है कि अभी 2-4 दिन में हुआ हो, या ऐसा हुआ हो कि जब से जेल में आया हूँ तब के बाद शुरू हुआ हो। ये पुरानी बात है। मैंने तो ईश्वर पर विश्वास करना तब छोड़ दिया था जब मैं एक अप्रसिद्ध नौजवान था। तो वो बताते हैं कि मैंने तो ईश्वर पर तभी विश्वास करना छोड़ दिया था जब मैं प्रसिद्ध भी नहीं था। कम से कम एक कॉलेज का विद्यार्थी तो ऐसे किसी अनुचित अहंकार को नहीं पहुंच सकता। यानी कि उस वक्त जब वो कॉलेज में थे तो वो बताते हैं कि उस वक्त तो मेरे अंदर कोई अहंकार नहीं था, तो मैंने तो उन पे तभी विश्वास करना छोड़ दिया था जो उसे नास्तिकता की ओर ले जाए। यद्यपि मैं कुछ अध्यापकों को चाहता तो था, कुछ अन्य को भी अच्छा नहीं लगता था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं रहा। तो वो बताते हैं कि वही मैं एवरेज था, बहुत पढ़ाकू नहीं था, और कहते हैं बहुत ब्रिलियंट भी नहीं था। लेकिन कुछ टीचर्स का मैं चाहता भी था, पर मैं कभी भी बहुत मेहनती अथवा पढ़ाकू विद्यार्थी नहीं था। तो वो खुद कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ना तो मैं मेहनती था और ना मैं पढ़ाकू था। अहंकार जैसी भावना में फंसने का कोई मौका ही ना मिल सका। तो मतलब मुझे अहंकार ही नहीं हुआ, क्योंकि भाई मैं कोई ब्रिलियंट बंदा नहीं था, टॉपर होता तो इस बात का घमंड होता, तो ऐसा भी नहीं था। तो मुझे अहंकार का कोई मौका नहीं मिला। मैं तो एक बहुत लज्जालु स्वभाव का लड़का था, यानी कि शर्मीले टाइप के व्यक्ति थे वो उस टाइम पे, मतलब अपने लिए, जिसकी भविष्य के बारे में कुछ निराशवाद प्रकृति थी। और वो भविष्य के बारे में निराशवाद का मतलब है एक ऐसी परिस्थिति 1920s वाली पीरियड में जब ब्रिटिशर्स के अंडर हम, मतलब ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में है हम, ठीक है, पूरा भारत देश अंग्रेजों का गुलाम है। मेरे बाबा जिनके प्रभाव में मैं बड़ा हुआ एक रूढ़िवादी आर्य समाजी थे। ये एक आर्य समाजी और कुछ भी हो, नास्तिक नहीं होता। और उनके जो बाबा थे, जो उनके पिताजी के पिताजी थे, वो कैसे थे, रूढ़िवादी थे, और कैसे थे, आर्य समाजी थे। आर्य समाजी नास्तिक तो नहीं हो सकते भाई, आर्य समाजी भी यज्ञ वगैरह करते हैं, लेकिन वो आर्यवादी थे, आर्य समाजी। अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने DAV स्कूल लाहौर में प्रवेश लिया और पूरे 1 साल उसके छात्रावास में रहा। तो जब स्कूलिंग पीरियड खत्म हो गया तो उन्होंने एक DAV कॉलेज है लाहौर में, वहाँ पे एडमिशन लिया, और वहीं पे क्या कहते हैं, उसी हॉस्टल में वो रहे। वहाँ सुबह और शाम की प्रार्थना के अतिरिक्त के मैं घंटों गायत्री मंत्र जपा करता था। तो उस पीरियड में वो गायत्री मंत्र का उच्चारण किया करते थे। गायत्री मंत्र आप सब जानते ही होंगे, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये उसी का मंत्र जपा करते थे उस पीरियड में जब वो हॉस्टल में रहते थे। उन दिनों में पूरा भक्त था। बाद में मैंने अपने पिता के साथ रहना शुरू किया, और उस वक्त ये पूरे भक्त थे, जैसा ये बोल रहे हैं कि मैं पूरा भक्त था, और उसके बाद मैं अपने पिताजी के साथ रहना शुरू किया। जहाँ तक धार्मिक रूढ़िवादिता का प्रश्न है, वे एक उदारवादी व्यक्ति है। उन्हीं की शिक्षा से मुझे स्वतंत्रता के ध्येय के लिए अपने जीवन को समर्पित करने की प्रेरणा मिली, किंतु वे नास्तिक नहीं है। तो वो बताते हैं कि मैं पिताजी के साथ रहा, और पिताजी मेरे जो वे बहुत रूढ़िवादी आदमी थे, लेकिन वो भी नास्तिक नहीं थे। उनका ईश्वर में दृढ़ विश्वास था, और वो अपने आप में क्या थे, वो ईश्वर का में दृढ़ विश्वास रखते थे, ईश्वर को बहुत मानते थे। वे मुझे प्रतिदिन पूजा प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे, और वो मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते थे कि मैं भी पूजा पाठ करूं। इस प्रकार से मेरा पालन पोषण हुआ। असहयोग आंदोलन के दिनों में राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया। असहयोग आंदोलन 1919 और 20 की पीरियड की बात है, महात्मा गांधी ने यह असहयोग आंदोलन किया था। उसी पीरियड में इन्होंने राष्ट्रीय कॉलेज में प्रवेश लिया था। यहाँ आकर ही मैंने सारी धार्मिक समस्याओं, यहाँ तक कि ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उदारता पूर्वक सोचना, विचारना तथा उसकी आलोचना करना शुरू किया। और जब मैं कॉलेज में आ गया उसके बाद मैंने उनकी आलोचना करनी शुरू करी, उन पर विचार करना शुरू किया। पर अभी भी मैं पक्का आस्तिक था, लेकिन मैं उस वक्त भी आस्तिक रहा हूँ। उस समय तक मैं अपने लंबे बाल रखता था, यद्यपि मुझे कभी भी सिख या अन्य धर्मों के पौराणिकता और सिद्धांतों में विश्वास ना हो सका था, किंतु मेरी ईश्वर के अस्तित्व में दृढ़ निष्ठा थी।
तो वो बोलते थे कि जो बड़े बाल रहना, या वो जो मतलब उस वक्त सिख धर्म में कहा जाता था बड़े बाल रखो, केस कृपाण वाली जो परिस्थिति थी, उसको मैं समझ नहीं पा रहा था, लेकिन मैं भगवान को मानता था, मैं आस्तिक था पूरी तरीके से। बाद में मैं क्रांतिकारी पार्टी से जुड़ा। उसके बाद क्रांतिकारी पार्टी से जुड़े, वहाँ जिस पहले नेता ने मेरा संपर्क हुआ, वे पक्का विश्वास न होते हुए भी ईश्वर के अस्तित्व को नकारने का साहस ही नहीं कर सकते थे। तो वहाँ जो पहले नेता थे जिनसे ये मिले थे, वो पूरी आस्तिक थे, लेकिन वो मतलब कहते हैं बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं था कि वो भगवान को नकारते हों, ठीक है। तो वो उन पर विश्वास रखते थे और वो आस्तिक थे। ईश्वर के बारे में मेरे हठपूर्वक पूछते रहने पर वह कहते हैं, जब इच्छा हो तब पूजा कर लिया करो। ये नास्तिकता है जिससे साहस का अभाव है। तो वो बताते हैं कि वो ये कहते थे कि जब आपका मन हो तब आप पूजा पाठ कर लिया करो। दूसरे नेता जिनके संपर्क में आया, पक्के श्रद्धालु आदरणीय कामरेड सचिंद्र नाथ सान्याल, आजकल काकोरी षड्यंत्र केस के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे हैं। और जो दूसरे व्यक्ति थे उनका नाम था, क्या कहते हैं, कॉमरेड सचिंद्र नाथ दयाल सान्याल, और जो उस वक्त काकोरी षड्यंत्र के सिलसिले में आजीवन कारावास भोग रहे थे। काकोरी कांड आपको पता ही हुआ था, काकोरी स्टेशन पे जो कांड हुआ था, तो उसकी वजह से उन्हें मतलब उम्र कैद की सजा हो गई थी। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। ये पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड हम कल लेकर आएंगे। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। ये मेरी पहली शुरुआत है, पहला दिन है और पहली स्टोरी है, और इस स्टोरी को कल हम रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। और थैंक यू सो मच। और जो भी कमियां हों, जो भी अच्छाई हों, प्लीज़ आप बताइएगा ताकि मैं अपनी कमियों पर काम कर सकूं। थैंक यू।